नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबरों पर। जहां सांगोद में गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। कोटा में पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ। हनी ट्रैप गैंग की महिला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुई और जिला अस्पताल में पार्किंग कर्मियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सांगोद के पिपली घाट स्थित गणेश कुंज पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गणेश पूजन और श्रमदान के साथ राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और मंत्री ने खुद नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। मंत्री ने बताया कि 25 मई से 5 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। सांगोद विधानसभा के 50,000 परिवारों को विधायक कोष से 2-2 डस्टबिन दिए जाएंगे। साथ ही गणेश कुंज का सौंदर्यीकरण और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए। हर गंगे कब तक गंगे साफ। देखिए, ये जो अभियान है वंदे गंगा अभियान हमारा, वो 25 तारीख से शुरू होकर के 5 तारीख तक चलना है। और इसमें सभी विभागों के द्वारा, चाहे वो स्थानीय नगर निकाय हो, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो हमारा पंचायत राज के विभाग हो और पीडब्ल्यूडी, वो सारे विभागों के द्वारा अपने अपने विभागों में भी साफ सफाई, ऑफिसों में भी होगी, अपने ऑफिसों में रंगाई पुताई से लेकर के साफ सफाई तक, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों की, जलाशयों की सफाई व्यवस्था से लेकर के और कचरा उठाने तक का, वहां सोख्ता बनाने तक का, पानी का अपव्यय न हो, बूंद बूंद पानी का उपयोग हो, उसके लिए सारे जलाशयों की सफाई भी रखें हम, और इसके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और सांगोद विधानसभा में मैंने ये तय किया है कि हर गांव में सफाई व्यवस्था भी होगी। वहां से कचरा, रेवड़ियां जितने भी ऐसे हुए हैं उन सबको इन 10 दिन में गांव को बिल्कुल साफ करके, और इस तरह से किया जाएगा कि एक स्वच्छ गांव बने और वहां के पानी का सही से निस्तारण हो। वहां नीचे पुनर्भरण के लिए वहां पर वो एक वो बनाएंगे, ताकि वो जो पानी आ रहा है वो भी जल का पुनर्भरण भी हो, ताकि उसके माध्यम से हमारा जल का स्तर भी बढ़े। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं इसके माध्यम से होंगी और आने वाले समय में ये जो हमारे मुख्य। इधर कोटा के कुल्हाड़ी थाना इलाके में देर रात कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। अब पेट्रोल 112 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मिडिल ईस्ट के हालात के चलते आगे भी दाम बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं कोटा जिले के सुल्तानपुर अस्पताल में ड्रिप लगाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। मरीजों को ठंड लगने और कंपी की शिकायतें हुई। चिकित्सा विभाग ने तत्काल 3 फ्लूइड बैच पर रोक लगा दी है और जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। एक मरीज को कोटा रेफर किया गया, जिसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। ये घटनाक्रम परसों रात का है। रात को 8 से 10 बजे के बीच का है। तो हमारे पास 3 पेशेंट आए थे डिहाइड्रेशन के, दस्त उल्टी के। तो हमने आरएल डीएनएस जो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चढ़ाई। तो उनको चढ़ाते ही ठंड कपकपी लगने लग गई, किसी को सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया। तो फिर हमने तुरंत वो बंद करके और जो भी उसको प्राइवेट ट्रीटमेंट किया। तो 2 पेशेंट तो हमारे यहाँ सेटल हो गए, ठीक हो गए। तो 2 पेशेंटों को तो हमने फिर 10-11 बजे छुट्टी दे दी, तो घर चले गए। एक पेशेंट को कोशिश करी हमने यहाँ ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो हम उसको भी करते, लेकिन परिजनों ने आगे होकर रिक्वेस्ट करी कि नहीं साहब आप तो कोटा भेज दो। तो फिर हमने उसको कोटा भेज दिया। तो कोटा एडमिट है, लेकिन अब उसकी भी कंडीशन एकदम बढ़िया है। उसके बाद हमने जितना भी जो स्टॉक था जिससे ये रिएक्शन हुआ, उसको तुरंत प्रभाव से उसी टाइम हटा दिया, नया स्टॉक रख दिया, IV सेट भी चेंज कर दिए और उसको उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया। और उस बेच की जिस बेच से रिएक्शन हुआ उस बेच को बैन करके और आगे सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। तो आगे उसकी जब भी जांच होगी तो उसके हिसाब से अब रिपोर्ट आ जाएगी। अभी हमने पूरा नया बेच निकाल दिया है और उसके बाद से भी परसों रात के बाद से भी कोई रिएक्शन नहीं हुई किसी।
वहीं कोटा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत मुख्य टिकट निरीक्षक आशीष चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान बाथरूम में गिरने से वे बेसुध हो गए। निजी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। इधर कोटा के सुल्तानपुर रोड पर 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर देवनारायण मंदिर के सामने उम्मेदगढ़ रोड पर दाकड़खेड़ी इलाके में सरकारी भूमि पर हरे पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पेड़ों की कटाई तुरंत रुकवाने और कार्रवाई की मांग की है। वहीं झालावाड़ जिला अस्पताल में पार्किंग सुविधा को लेकर विवाद के बाद युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित जाफर खान ने आरोप लगाया कि तय शुल्क जमा कराने के बावजूद अतिरिक्त पैसे मांगे गए और विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में उपचार कराना आए थे आप, क्या घटना हुई आपके साथ? सर मैं वहाँ पे आया, बाइक खड़ी करी पार्किंग के अंदर बाइक खड़ी करके मैं पार्किंग की रसीद लेने गया। रसीद लेने के दौरान मतलब उन्होंने बोला पैसे 20 रुपये दे दो। 20 रुपये मेरे पास में छुट्टा नहीं था तो मैंने 200 रुपया दिया उन्होंने। 200 रुपया देने के बावजूद मैंने बोला मैंने क्या और पैसे वापस दो, तो उन्होंने वापस पैसे नहीं दिए। इतने में मैं उनसे बोला मैंने क्या क्यों नहीं दे रहे, मेरा और भी अर्जेंट काम है, मेरे को दिखाना भी है, मेरे को और भी काम है। तो इतने में वो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद पीछे से एक व्यक्ति ने आके मेरे सर पे दी। सर पे देने के बाद फिर सामने वाले व्यक्ति ने मेरे यहाँ पे पहले झापट लगाया। फिर 3-4 व्यक्ति और आए, 4-5 व्यक्ति ने मिलके ने मेरे को मारा, मारपीट की आप लोग? जी। जबकि पैसा भी दे दिया था पार्किंग का? पैसा भी दे दिया था मैंने। क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ सर। तो अभी क्या हॉस्पिटल में उपचार? हॉस्पिटल में मेरा थोड़ी सी मोच थी हाथ के अंदर, मतलब काम करने के दौरान मैं गिर गया था तो थोड़ी सी मोच थी हाथ के अंदर, तो मैं वो दिखाने के लिए आया था। तो वो अभी मारपीट करी तो गिरा ना मैं, तो इसी हाथ के ऊपर गिर गया मैं, तो इसमें थोड़ी और ज़्यादा वो अभी क्या आपने क्या मामला दर्ज कराया, शिकायत दी? जी सर, मैंने यहाँ अपने थाने में शिकायत कर दी है, रिपोर्ट लिखवा दी। क्या चाहते हो आप? सर यही है, अब इंसाफ करवाओ। 5 लोगों ने मारा है मिल के। क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन आता है, बीमार इंसान ही आता है, परेशान इंसान ही आता है। ये पार्किंग वाले गुंडागिर्दी करते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? परेशान इंसान ही आता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी गुंडागिर्दी खत्म हो। प्रशासन से मेरी यही मांग है, कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर खान है, मैं पेंट का काम करता हूँ। कहाँ से आए थे? जी मैं आवर से आया था, आवर पगरिया। वहीं लाकेरी की सीमेंट फैक्ट्री लंबे समय से बंद होने के कारण हजारों मजदूरों के सामने रोजगार संकट खड़ा हो गया। हिंद मजदूर महासभा की बैठक में मजदूरों ने फैक्ट्री दोबारा शुरू कराने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। इधर बारां जिले के कुंजेड़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 90 पर लकड़ियों से भरा ट्रोला पलट गया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अरडांद घुमाव पर ब्रेक नहीं होने से यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात नई और ताजा खबरों के साथ रात 8:30 बजे। तो देखते रहिए कोटा खबरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।